हम फॉर्म भरने सुनिए, फॉर्म भरने के लिए हम तैयार हैं। के पाठक भी हमारे साथ फॉर्म भरे। जिनके पास अपने बाल बच्चे नहीं है, जिनकी अपनी पत्नी नहीं है, जिसका अपना परिवार नहीं है, वैसे ही लोग इस प्रकार का फरमान दे सकते हैं। कौन मांगा है 5 बार मौका? हम तो नहीं मांगे हैं। आप 5 बार मौका दीजिए, चाहे 50 बार मौका दीजिए, हमने मांगा क्या? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। मेरा अभिषेक है। सक्षमता परीक्षा और शिक्षा विभाग के कई फैसलों को लेकर शिक्षक आज सड़कों पर हैं। शिक्षक आज सड़कों पर हैं और मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों आप लोग सड़कों पर उतरना पड़ा आपको? बिहार की सरकार जब शिक्षकों के जमीर को ललकार दी है तो इसी कारण हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। जब भारत की सरकार, केंद्र की सरकार जब धरना प्रदर्शन पर रोक लगाती है तो यही सरकार में बैठे हुए राजनेता, बिहार के राजनेता संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन इसी राज्य के अंदर जब शिक्षक धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। जो भारत का संविधान है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। बिहार के शिक्षक हतप्रभ हैं, आश्चर्यचकित हैं इस फरमान से कि आप कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा लेंगे और वह परीक्षा के बाद आपको 3 जिले का विकल्प लेकर दूसरे जिला में ट्रांसफर कर देंगे। जिनके पास अपने बाल बच्चे नहीं है, जिनकी अपनी पत्नी नहीं है, जिसका अपना परिवार नहीं है, वैसे ही लोग इस प्रकार का फरमान दे सकते हैं। यह देश संविधान से चलता है और इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ पर्सन नहीं है। किसी व्यक्ति का राज नहीं है। यहाँ पर राज संविधान का चलेगा। भारत का संविधान आपको परमिट नहीं करता है इस तरह से मनमानी करने के लिए। आपने कह दिया है कि जो 3 बार में सक्षमता परीक्षा फेल हो जाएंगे या शामिल नहीं होंगे, उनको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा 60 वर्षों के लिए। तो बीच में आप उसको कैसे हटा दीजिएगा? और देखिए, यहाँ पर महिलाएं हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं। आप जरा देखिए, महिलाओं को देखिए। ये महिलाएं जिनके पास में छोटे बच्चे हैं, जिनका भरा पूरा परिवार है, जिनके ऊपर उनके सास ससुर की जवाबदेही है, जिन शिक्षकों के माता पिता बीमार हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं, उनको जब आप अंतर जिला स्थानांतरण करके दूसरे जिला में भेज दीजिएगा तो उसकी परवरिश कौन करेगा? उसकी देख रेख कौन करेगा? आप क्या बनाना चाहते हैं बिहार को? और बिहार के शिक्षकों के साथ बार बार इस तरह से क्यों हो रहा है? और खास करके नियोजित शिक्षकों के साथ यह तमाशा बना दिया गया है। आपने कहा कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। आखिर इस परीक्षा का औचित्य क्या है, हम यह पूछना चाहते हैं। आखिर यह क्यों ले रहे हैं आप परीक्षा? सक्षमता परीक्षा का मकसद क्या है? सक्षमता परीक्षा में आपने जो सिलेबस लागू किया, वह सिलेबस बीपीएससी का सिलेबस मौका दिया जाएगा आपको। कौन मांगा है 5 बार मौका? हम तो नहीं मांगे हैं। आप 5 बार मौका दीजिए, चाहे 50 बार मौका दीजिए, हमने मांगा क्या? शिक्षकों ने 5 बार का मौका मांगा क्या? राज्यकर्मी हो गए तो भाई परीक्षा देनी होगी ना। बता दीजिए एक भी उदाहरण की कोई राज्यकर्मी जब बनाया गया हो किसी संवर्ग का तो उस समय उससे कोई परीक्षा ली गई हो? यही बिहार सरकार बताए। बिहार में ही जो लोग क्रैश में बहाल होते थे 1975 में, 2 साल क्रैश में रहते थे, फिर आकर शिक्षा विभाग में परमानेंट हो जाते थे। इसी बिहार के अंदर में जितने वित्त रहित कॉलेज थे और वित्त रहित हाई स्कूल थे, उन सभी को 80s के दशक में सारे लोग को एडॉप्ट करके शिक्षा विभाग में लाया गया। सारे शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग में लाई गई। परीक्षा ली गई क्या? तो क्यों नियोजित शिक्षकों के साथ क्यों? परीक्षा भी अगर लेने की बात होती, विभागीय परीक्षा होती तो हम दे सकते थे। बिहार बोर्ड कौन होता है परीक्षा लेने वाला? बिहार बोर्ड एक एकेडमिक बोर्ड है। यह कोई सिलेक्शन बोर्ड नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह पावर ही नहीं है वो कोई परीक्षा ले हमारी। उसको केवल और केवल एकेडमिक परीक्षा लेने का अधिकार है। क्या ये एकेडमिक परीक्षा है? मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं, इंटर की परीक्षा दे रहे हैं? अगर हमारी परीक्षा हो, विभागीय परीक्षा यदि होगी तो विभाग लेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विभाग नहीं है। और यदि यह चयन परीक्षा है तो बिहार बोर्ड कोई सिलेक्शन कमीशन नहीं है कि वो हमारा चयन परीक्षा ले। और अगर चयन परीक्षा की बात होगी तो कमीशन लेता। और आपने सिलेबस रख दिया बीपीएससी का, तो सिलेबस जब बीपीएससी का है तो परीक्षा बिहार बोर्ड क्यों ले रहा है? यह नियोजित शिक्षकों के साथ गहरी साजिश है। FIR दर्ज होगी, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले लोग हिंदुस्तान के इस भारत माता के सपूत जेलों में जाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कौन डरता है इनके इस फरमान से? जेल जाने के लिए हम तैयार हमेशा से रहे हैं। हम तो जब भी जेल भरने का आह्वान किए हैं और जब हम आ गए हैं कि हम आ गए अब हमको अपने जेल में ले चलो, तो इनका जेल ही छोटा पड़ जाता है। इनके पास रखने की जगह नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ले चलिए जेल के अंदर। वह कृष्ण की जन्मभूमि है। जाकर कृष्ण ने महाभारत का उपदेश, गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। हम कुरुक्षेत्र में आ गए हुए हैं। आप हमको ले चलिए, हम उस कृष्ण के जन्मभूमि को प्रणाम करने के लिए जाने के लिए तैयार। डरते नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं भी हैं, परीक्षा के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं। फॉर्म भरा है कि नहीं?
फॉर्म भरा है कि नहीं आपने? नहीं भरा है फॉर्म। किस चीज का फॉर्म भरे? परीक्षा हम किस चीज के लिए हम विरोध करेंगे। हम सुनिए, हम फॉर्म भरने के लिए हम तैयार हैं। के पाठक भी हमारे साथ फॉर्म भरे, वो भी हमारे साथ फॉर्म भरे। नहीं सुनिए, बिहार बोर्ड के चेयरमैन हो, के पाठक जी हो, अतुल प्रसाद जी हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, वो आए और सुनिए, हम तमाम शिक्षकों में हम शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ाते थे कौका बिरकन्ने का, कानून का, हिरसिन की, याद है? खाली पढ़ कर सुना दे, हम परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। याद है उनको पता है? 20 तक पहाड़ा पढ़ के हमको सुना दे सकते हैं। 20 तक पहाड़ा याद है उनको? 20 तक पहाड़ा आज उनको याद नहीं है तो हमको क्या? जिस समय में 20 साल पहले बीए में और एमए में पढ़े थे, आज हमको बीए और एमए का सिलेबस याद है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल कीजिए, 6 बजे तक भिसी कीजिए। उसके बाद में कौन सा कालिदास है या एक उच्चैठ की भगवती माँ आशीर्वाद दे दीजिए कि रात में किताब पलट लो और विद्वान हो जाओ। परीक्षा का सिलेबस क्या है? आपने कहा है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है जिन योग्यताओं के आधार पर, उन्हीं योग्यताओं के आधार पर आपके विषय वस्तु रहेंगे और उससे पर सवाल पूछा जाएगा। हमारी बहाली बीए पर हुई है, जिसकी बहाली एमए पर हुई है उससे आप एमए और बीए का सवाल पूछेगा। पढ़ा रहे पहला के लड़का को, पचमा के लड़का को, और आप हमसे एमए का सवाल पूछेगा। क्या कालिदास से लोग, आपको पता है जो आईएएस लोग हैं, दिमाग के भी तीन पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क होता है, प्रम मस्तिष्क होता है। क्या है यह जो पार्ट बना हुआ है ब्रेन का, हम अभी जो चीज पढ़ते रहते हैं वह आगे याद रहता है और पीछे की बातें हम भूलते चले जाते हैं। पहले की बातें बहुत याद नहीं है और उन चीजों में बीए एमए का हम लेकर के क्या करेंगे? हमसे आप कहिएगा कि आप आइंस्टाइन का थ्योरी पढ़ाइए। आइंस्टाइन का थ्योरी हमको पढ़ाना नहीं है 8वीं तक के बच्चों को, तो हम वो पढ़ाते नहीं है। आज के डेट में आप हमसे जो कुछ भी पूछिएगा उस स्तर का पूछिएगा, हम जवाब नहीं देंगे। आप विभागीय परीक्षा लीजिए, शिक्षा विभाग कंडक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षमता परीक्षा बीपीएससी मान्य नहीं है। नहीं परीक्षा देंगे आप? नहीं फॉर्म भरा है कि नहीं? फॉर्म भरा है? फॉर्म भरा है? नहीं फॉर्म भरा है? फॉर्म भरा है कि नहीं? नहीं फॉर्म भरे है कि नहीं? पता ही नहीं भरे हम लोग फॉर्म नहीं भरे। सुनिए ना, हमारी का नौकरी का फार्म भरी है दरोगा का। अब बताइए, फेल कर दिया, कितना बार भरे? बताइए ना, के पाठक को यूपीएससी में 40वां रैंक आया था। अभी उनको फॉर्म भरवा के देख लीजिए, अगर 40,000वां रैंक आ जाएगा तो गुलामी कर देंगे। हम लोग कभी भी एग्जाम नहीं देंगे, चाहे जमाना जो हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्म परीक्षा नहीं देंगे और सड़कों पर शिक्षक उतर गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक साफ साफ कह रहे हैं, ना परीक्षा देंगे ना फॉर्म भरेंगे, आदेश को पलटना होगा, हमें राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त देना होगा। अगर परीक्षा लेनी ही है तो के पाठक भी परीक्षा में साथ शामिल हो, तब बताएंगे। तो बने रहिए लाइव फुटेज के साथ।